जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि के ऊपर हम शिव चालीसा सुनेंगे। शिव शंकर भगवान सारी मुरादें पूर्ण करेंगे। सूर्योदय से पूरा स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात मरकचरम या कुश के आसन पर बैठकर भगवान शंकर की मूर्ति या चित्र उस पुस्तक में बने शिव यंत्र को ताम्र पत्थर पर खुदवाकर सामने रखे। फिर चंदन, चावल आदि के सफेद पुष्प, धूप, दीप, धतूरे का फल, बेल पत्तर, काली मिर्च आदि से पूजन करके शिव जी का ध्यान करते हुए श्लोक पढ़ना, चालीसा पढ़ना शुरू करें। इसके बाद पुष्प अर्पण करें। फिर चालीसा का पाठ करें। पाठ के अंतर में ओम नमः शिवाय मंत्र को 108 बार तुलसी या सफेद चंदन की माला से जप करे। शंकर भगवान सारी मुरादें पूर्ण करते हैं। शिव चालीसा के रचिता श्री अयोध्या दास जी रचना प्रारंभ करने से पूरे गणेश जी वंदना करते हुए लिखते हैं कि जो समस्त मंगल कार्यों के ज्ञाता है, उन गौरी पुत्र गणेश जी की जय हो। हे गणेश जी, इस कार्यों को निर्विघ्न समाप्त करने का वरदान दे। जो दीन जनों पर कृपा करने वाले हैं, संत जनों को सदा ही रक्षा करने वाले हैं, ऐसे पार्वती गिरजा के पति शंकर भगवान की जय हो। जिनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है, जिन्होंने कानों में नागफनी के कुंडल धारण किए हुए हैं, जिनके अंगोर वर्ण है, सिर से गंगा की धारा बह रही है, गले में मुंडों की माला है, शरीर पर भस्म लगा हुआ है, जिन्होंने शेर की खाल का वस्त्र धारण किया है, ऐसे शिव को शोभा देकर नाग और मुनि भी मोहित हो जाते हैं। महारानी मेना की दुलारी पुत्री पार्वती उनके वाम भाग में सुशोभित हो रही है, जिनके हाथ का त्रिशूल अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है, जो निरंतर स्त्रियों का विनाश करता रहता है। भगवान शंकर के समीप नंदी व गणेश जी ऐसे सुंदर लगते हैं जैसे सागर के मध्य कमल शोभायमान होते हैं। श्याम कार्तिक के उनके करोड़ों गुणों की छवि का बखान करना किसी के भी संभव नहीं है। हे प्रभु, जब जब भी देवताओं ने आपके सम्मुख पुकार की है, तब जब आपके उनके दुखों का निवारण किया है। जब तारकासुर ने बहुत अधिक उत्पात किया, तब सब देवताओं ने मिलकर अपनी रक्षा के लिए आपकी जुहार की। तब आपने तुरंत स्वामी कार्तिकेय को भेजा, जिन्होंने क्षण मात्र में तारकासुर राक्षस को मार गिराया। आपने श्वेत जलंधर नामक असुर का संहार किया, जिससे आपके ये बल का सारा संसार जानता है। त्रिपुर नामक असुर से युद्ध करके आपने कृपा करके सब देवताओं को बचा लिया। जब राजा भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए महान तप किया, तब आपने अपने जटाओं से गंगा की धारा को छोड़कर उनकी प्रतिज्ञा को पूरा किया था। संसार के सभी दानियों में आपके समान बड़ा कोई दानी नहीं है। भगत आपकी सदा ही वंदना करते रहते हैं। आपके अनादि होने का भेद कोई बता नहीं सकता। वेदों में भी आपके नाम की महिमा गाई गई है। देवासुर संग्राम के जब समुद्र मंथन करने से विष उत्पन्न हुआ, तब देवता और राक्षस सब उसके प्रभाव से बेहाल हो गए। तब आपने दया करके उनकी सहायता की और विष पान किया। तभी से आपका नाम नीलकंठ कहलाया। रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले आपका पूजन किया। आपकी कृपा से लंका जीतकर विभीषण को दान में दे दी। भगवान श्री रामचंद्र ने जब सहस्त्र कमल के द्वारा पूजन किया, तो आपने फूलों में विराजमान हो परीक्षा ली। जब आपने कमल का एक फूल अपनी माया से लुप्त कर दिया, श्री रामचंद्र जी ने कमल के फूल के स्थान पर अपने नैन रूपी पुष्प से अपना पूजन करना चाहा। तो जब आपने राघवेंद्र की कठोर भक्ति देखी, तो प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित वर वरदान किया, जो अनंत है और जो अविनाशी है। ऐसे भगवान शंकर की जय हो, जय हो, जय हो। सबके हृदय में निवास करने वाले आप सब पर कृपा करते हैं। हे शंकर, अनेक दुष्टों मुझे प्रतिदिन सताते रहते हैं। इस कारण मैं भ्रमित हो जाता हूँ, मुझे चैन नहीं मिलता। हे नाथ, इन सांसारिक बाधाओं से दुखी होकर मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप इन दुख के समय आकर मेरा उद्धार कीजिए। आप अपने त्रिशूल से मेरे शत्रुओं को नष्ट कर मुझे इस संकट से बचाकर भवसागर से उबार लो। माता पिता भाई आदि संबंधी सब है, परंतु वे सुख में साथी होते हैं, संकट आने पर कोई पूछता भी नहीं। हे जगत के स्वामी, आप ऐसे हैं जिस पर मुझे आस लगी हुई है। आप सिंगरी आकर मेरे इस घोर संकट को दूर कर दीजिए। आप सदा ही निर्धनों की सहायता करते हैं। जिसने भी आपको जैसा जाना, उसको ने वैसा ही फल प्राप्त किया। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि आपकी प्रार्थना स्तुति किस प्रकार से करनी चाहिए। अतः हे नाथ, मेरे इस भूल को क्षमा कर देना। हे शंकर भगवान, आप ही संकट का नाश करने वाले हैं, समस्त शुभ कार्यों को करने वाले, विघ्नों को नष्ट करने में समर्थ हैं। हे योगीजन, यति और मुनिजन सदा आपका ध्यान करते हैं। नारद और सरस्वती भी आपको शीश नवाते हैं।
ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का निरंतर जप करके भी ब्रह्मा आदि देवताओं ने आपका पार नहीं पाया। जो प्राणी इसी चालीसा का मन लगाकर निष्ठा से पाठ करता है, भगवान शंकर उसकी सहायता करते हैं, उसकी सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यदि कर्जदार इसका पाठ करे तो वह ऋण मुक्त हो जाता है। पुत्रहीन व्यक्ति यदि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उसका पाठ करेगा तो निश्चय शिव की कृपा से उसे पुत्र प्राप्त होगा। प्रत्येक मास की त्रयोदशी को घर पर पंडित को बुलाकर श्रद्धापूर्वक पूजन व हवन करना चाहिए। त्रयोदशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के शरीर और मन को कोई क्लेश नहीं होता है। धूप दीप निवेद से पूजन करके शंकर जी की लिंग के सामने बैठकर ये पाठ करना चाहिए। इस प्रकार पाठ करने वाले के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में ये शिव के धाम में जाकर वास करता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अयोध्यादास जी कहते हैं, हे शंकर जी, हमें आपकी आशा मेरे समस्त दुखों को दूर कर आप हमारी मनोकामना पूर्ण करें। प्रातःकाल नित्य कर्म के पश्चात शिव चालीसा का 40 बार प्रतिदिन पाठ करने से मनोकामना पूर्ण करेंगे। हेमंत ऋतु मंगसर मास की छठ तिथि संवत 64 में ये 40 रूपी शिव स्तुति लोक कल्याण के लिए अयोध्यादास जी ने पूर्ण की थी। शिव स्तुति। माता पार्वती के पति भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। मैं उनके चरणों में शीश नवाकर प्रार्थना करता हूँ, वे मेरी सहायता करें। नंदी जिनका वाहन है, नागों के जिन्होंने अपने अंगों को धारण करा हुआ है, नित्य प्रति संत जनों को सुख प्रदान करने वाले ऐसे नीलकंठ भगवान शंकर जी हैं। उन्हें हमारा प्रणाम स्वीकार हो। जिनके गले में मुंडों की माला है, जो सिर पर जटा धारण किए हैं, वाम अंग में पार्वती जी विराजमान है, ऐसे पर्वतों के राजा भगवान शंकर जी है। महान दानी को देखकर शेष और शारदा भी उनको पुकारती हैं। कामदेव को नष्ट करने वाले काशीपति भगवान शिव हाथ में त्रिशूल चक्कर धारण किए हुए हैं, जिनकी उज्जवल कला को देवता भी निहारा करते हैं। चारों वेदों में उनका यश गान किया गया है। ऐसे भगवान शंकर हमारी रक्षा करती हैं, जो निराली भांग को पीकर नित्य प्रतिमद होश रहती हैं। वे शंभु विशाल समाधि में लीन है। उनके अंगों पर सर्प शोभामान है, जिनके गलों में मुंडों की माला शोभा दे रही है, जो हाथ में विशाल डमरू लिए हैं। मृगछाला को जिन्होंने अपने शरीर पर लपेट रखा है, शरीर पर भस्म लगाए हैं, वे शिव कितने शोभामान हैं। समस्त देवता जिनकी शरण में है, जो भक्तों का पालन करने वाले, अकाल मृत्यु को दूर करने वाले, ऐसे शंकर जी सिर पर जटाओं को बढ़ाए हुए हैं। स्तुति के रचयिता रामलाल जी कहते हैं, हे गिरजापति, जैसे आपने काम को जलाया था, वैसे मेरी तृष्णा को जलाकर मुझे निहाल करो। जिन्होंने मगरमच्छ त्रिपुर राक्षस का वध किया, जिन्होंने काम को जला डाला, जिनके शीश पर गंगा की धारा है, जिस प्रकार गंगा की धारा अपार है, उसी प्रकार उनकी महिमा भी तीनों लोकों पृथ्वी आकाश पाताल में फैली है। जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, वे समस्त सुखों के स्वामी शिव हमारे रक्षक हैं। जिन्होंने बात ही बात में सारा झेर पे लिया, वे भक्तों के रखवाले भगवान शंकर है, जिनका वेदों ने भी वर्णन किया है। भगत अयोध्यादास जी कहते हैं, जो यज्ञ के चारों भागों के स्वामी है, गिरिराज की कन्या गौरी जिनके साथ है, वही हमारे स्वामी है। 8 गुरु जानते हैं, जिनका मुख्य चारों वेदों की वाणी का रूप है, जिनके भवन की स्वामिनी माता भवानी है, वे शिव सुख और संपत्ति के दाता है। जय श्री शंकर भगवान ने की जय। जय शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान के सुनने से शंकर भगवान सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव।